The second wave of COVID-19 has caused economic disruption in India, and RBI governor has come up with some measures to tackle this disruption. Hi friends, कैसे हैं आप लोग? This is CA असीम अग्रवाल एंड मैं आपको बताने लगा हूँ वो तीन मेजर्स जो आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस करे हैं. फर्स्ट, 50,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल बैंक ने एक टर्म सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर मेडिकल सर्विसेज. जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी हमारी मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है ड्यू टू दिस कोविड-19. तो उनको सपोर्ट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक टर्म सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है. सेकेंड, KYC कंप्लायंसेस की रिलैक्सेशन दी गई है. अभी तक गवर्नमेंट पीछे पड़ी थी कि आपने अपने KYC कंप्लायंसेस को पूरा करना है, बट गवर्नमेंट ने बैंक्स को एक स्पेसिफिक अपनी एक रिलैक्सेशन देने के लिए बोला है कि किसी के ऊपर भी पेनल्टी ना लगाई जाए अगर उनकी कोई KYC कंप्लायंसेस पूरी नहीं हुई है उनके कस्टमर्स की. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स और MSMEs उनके लिए एक विंडो को रीओपन किया गया है फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग. जी हाँ, जिस तरीके से 2020 में लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करी गई थी या मोरेटोरियम की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी, उसी तरीके की एक और विंडो 2021 में फिर से रीओपन करी गई है फॉर इंडिविजुअल्स एंड MSMEs, जिसकी 3 कंडीशंस है. क्या कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन कि जो आपकी एग्रीगेट लोन अमाउंट है वो 25 करोड़ से कम होनी चाहिए. दूसरी, आपने 2020 में कोई भी मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी अवेल ना करी हो. और थर्ड, 31 मार्च 2021 को आपका जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर आप ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो उस केस में आप एक अपने बैंकर को, अपने लेंडर को एक प्रपोजल, एक कम्युनिकेशन भेज सकते हैं कि हम अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहते हैं. इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 है. 30 सितंबर 2021 से पहले आप अपने लेंडर के पास जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई मैं ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करता हूँ और मुझे अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कराना है. और वो विद इन 90 डेज का प्रोसेसिंग टाइम गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. 90 डेज के अंदर अंदर आपका लोन को रीस्ट्रक्चर करके देंगे. उसमें आपके लोन के पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, आपकी EMIs को कम किया जा सकता है, बट ध्यान रखिए अगर आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कराते हैं तो आपके ऊपर लोन के जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी. बहुत सारे लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं है. बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट्स को ही क्यों दी जा रही है. वो अकाउंट्स का क्या होगा जो अकाउंट्स सब स्टैंडर्ड या NPA हो गए हैं ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक एज ऑन 31 मार्च 2021. बट उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी हैं. हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ और कोई अपडेशन देगी, और जैसे ही कोई अपडेशन आएगी हम आपके साथ वो सारी की सारी अपडेशंस शेयर करेंगे. थैंक यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. Please do like, share and subscribe. Thank you.